किनफेंग, अपना हाथ बढ़ाओ और प्रारंभ पत्थर के साथ संवाद करो। तुम जिस चीज को ठहराते हो वही तुम्हारा मार्ग बन जाता है। एक अज्ञात पृष्ठभूमि का जंगली लड़का, क्या वो वास्तव में हमारे किंग XUAN संप्रदाय में प्रारंभ कर सकता है और प्रारंभ पत्थर का स्थान भी बर्बाद कर दिया? सुना है ये लड़का संप्रदाय में शामिल होने से पहले खेती करता था। पता नहीं प्रधान ऐसे बेकार व्यक्ति को क्यों लाए। वैसे झंगक्वांग शिष्य, सुना है आपके घर से 10,000 सोने के सिक्के आए हैं। आपका गोल्डन लाइट मंत्र शीघ्र ही पूर्ण होगा, है ना? बिल्कुल सही, मैंने सोने को ठहराया है। जितना अधिक सोना उतनी अधिक शक्ति। मेरा नाम किनफेंग है। मैं आकस्मिक रूप से ब्लू स्टार से इस विचित्र दुनिया में आया हूँ। यहाँ हर कोई अमरत्व की खोज कर सकता है और मैं आध्यात्मिक ऊर्जा करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी आत्मा को किसी वस्तु या अवधारणा से ठहराओ और उसे एकत्र करो। जितना अधिक एकत्र करोगे उतनी अधिक शक्ति प्राप्त करोगे। किनफेंग, क्या तुमने अभी तक कुछ ठहराया नहीं है? जल्दी करो, नहीं तो इसे संप्रदाय के नियमों के विरुद्ध माना जाएगा और तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मूल मालिक एक गरीब और संसाधनहीन नीचे स्तर का व्यक्ति था। चाहे कुछ भी ठहराओ, उसे बड़ी मात्रा में एकत्र करने की क्षमता नहीं है। क्या करूं? इस दुनिया में बिना शक्ति के केवल मौत ही है। अगर हर चीज को ठहराया जा सकता है तो सच और झूठ क्या है? वैसे भी मैं एक आगंतुक हूं। इस दुनिया में सब कुछ झूठ है। आकाश का रंग अचानक क्यों बदल गया? किनफेंग ने आखिरकार क्या ठहराया है? इस तरह का अजीबोगरीब संकेत। क्या ये उन प्रसिद्ध शीर्ष दिव्य वस्तुओं में से एक है? क्या ये बेकार व्यक्ति वास्तव में दिव्य वस्तु को ठहराने की हिम्मत करता है? मौत चाहता है। देखो, प्रारंभ पत्थर टूट रहा है। क्या यह विफलता है? नहीं, मैं अपने अंदर दो पूरी तरह से अलग शक्तियां महसूस कर सकता हूं। एक सच, एक झूठ, एक वास्तविक, एक काल्पनिक। आहा, मैं सफल हो गया हूं। प्रारंभ पत्थर को नष्ट करने की सजा मौत है। वरिष्ठ, इस मूर्ख को मारने के लिए आपको स्वयं क्यों परेशान होना पड़ेगा? तुम्हारी यह मुक्का मुझे नहीं लगेगी। क्या? ये कैसे संभव है? तोड़ दो। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी 20,000 सोने के सिक्कों की शक्ति तुम्हारे खोखले शब्दों को नहीं तोड़ सकती। शब्दों से शक्ति? नहीं, ये नहीं हो सकता। किनफेंग, तुमने आखिरकार क्या ठहराया है? क्या? किनफेंग ने अभी प्रारंभ किया है, केवल एक वाक्य से। झंग शिष्य को हिलने भी नहीं दे रहा। ये बहुत ही अजीब है। झूठे दिखावे बंद करो। ये सिर्फ एक धोखा है, लेकिन वरिष्ठ कहते हैं कि ये शब्दों से शक्ति नहीं है। तो फिर ये क्या है? हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि एक नए प्रारंभ करने वाले बेकार व्यक्ति की मेरे 2 लाख सोने को रोक सकता है। कितना सोना है? अगर इसे ब्लू स्टार पर वापस ले जा सकते। मुझे अब और साधना करने की क्या जरूरत है? सीधे आराम से जीवन बिताओ। झूठा झूठा, सब झूठा है। यह सब झूठा है। तुम भी झूठे हो। मेरा सोना, मेरी साधना। किनफेंग, तुमने क्या अशुभ शक्ति का उपयोग किया? क्यों झंगक्वांग के शरीर की सारी साधना खत्म हो गई? महोदय, मैंने कुछ नहीं किया। कीदाओं पत्थर को नष्ट किया, साथी पर इतना भारी हाथ। आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। रुको। लिन वरिष्ठ, तुम यहाँ कैसे आए? कीदाओं में उथल पुथल, संप्रदाय हिल गया। गुरु ने मुझे जांच के लिए भेजा। यह महिला बहुत ताकतवर है। सिर्फ उसकी नजरों से ही मुझ पर भारी दबाव है। किनफेंग, क्या तुम बता सकते हो तुमने वास्तव में किस चीज को आधार बनाया है? मैं देख नहीं पा रहा। मेरी अभी कमजोर शक्ति है, भविष्य में लंबा समय है। इंग्लिश संप्रदाय में विकास करना है। अगर आधार वस्तु को छुपाया तो भविष्य में नुकसान होगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि किसी को भी यह नहीं सोचना। मेरी आधार वस्तु 2 है। यह है। लिन बच्ची, ये वही लड़का है जिसने झूठ को आधार बनाया। हाँ, किनफेंग, यह ग्रंथागार के कुरोंग महोदय है। छोटे किनफेंग महोदय को प्रणाम। दिलचस्प। क्या तुम लोग यहाँ तकनीक चुनने आए हो? हाँ, किनफेंग की आधार वस्तु दुर्लभ है। ग्रंथागार द्वारा मूल्यांकन की आवश्यकता है। लड़के, हाथ बढ़ाओ।
सोना, लकड़ी, पानी, आग, मिट्टी पंचतत्व से नहीं, नहीं हवा, बिजली, बर्फ, अंधेरे तत्वों में से। ये तो मिथ्या के मार्ग में से एक है। मिथ्या। किंवदंती में 9 वर्जित वस्तुएं हैं। जो भी उन्हें छूता है वो गायब हो जाता है। झूठ उनमें से एक है। महोदय, आपने कहा गायब हो जाता है, इसका क्या मतलब है? आधार वस्तु 2 प्रकार की होती है, साकार और निराकार। जैसे झंगक्वांग ने सोने को आधार बनाया। साकार वस्तु है, हर 10,000 सोने पर एक स्तर बढ़ता है। तुम्हारी और लिन बच्ची की आधार वस्तु निराकार है। लिन बच्ची ने ज्ञान को आधार बनाया। पूरी तरह से समझना होगा। किसी क्षेत्र का ज्ञान तभी स्तर बढ़ेगा। सामान्य तौर पर यह सब नियमित रूप से होता है, स्थिर वृद्धि होती है। लेकिन वर्जित वस्तुएं अलग है। बस थोड़ा सा मिल जाए, भले ही अभी शुरुआत की हो, अपने से एक स्तर ऊपर के विरोधी को हरा सकते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि आज मुझे झंगक्वांग से कोई दबाव नहीं था। वह दूसरा स्तर है। लेकिन मेरे अंदर सिर्फ झूठ ही नहीं है। अगर सच को भी जोड़ दें तो क्या यह अजय नहीं होगा? क्या इतनी जल्दी किन सम्राट बन गए? ज्यादा खुश ना हो। वर्जित वस्तु के कारण यह बहुत ही अप्राकृतिक है। स्वर्ग द्वारा अनुमति नहीं है। प्राचीन काल से वर्जित वस्तु को आधार बनाने वाला कोई भी अच्छे अंत तक नहीं पहुंचा। ये मिथ्या ग्रंथ है। ये भी एक झूठ को आधार बनाने वाले व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। लेकिन वो सिर्फ 7 दिन जीवित रहा, फिर अपने ही झूठ द्वारा निकल लिया गया, मिथ्या में बदल गया। 7 दिन? हाँ, तुम्हें 7 दिनों के अंदर हल ढूंढना होगा, नहीं तो मौत निश्चित है। और हल कैसे निकालें? किताब में सिर्फ 4 शब्द लिखे हैं, झूठ से सच की ओर। अभी मेरी आत्मा ने आधार वस्तु के साथ प्रारंभिक संबंध स्थापित किया है। यह पहले स्तर का आधार स्तर है और आधार के ऊपर 9 स्तर है। दूसरा स्तर आकृति संग्रह स्तर। इस स्तर पर शरीर के अंदर प्रारंभिक आकृति या अवधारणा का निर्माण किया जा सकता है। आधार वस्तु का अधिक स्थिर उपयोग कर सकते हैं। मानव, समर्पण करो। तीसरा स्तर आत्मा विलय स्तर। इस स्तर के साधक आधार वस्तु के साथ गहराई से जुड़े होते हैं, यहां तक कि साधक आंशिक रूप से आधार वस्तु में परिवर्तित हो सकते हैं। चौथा स्तर प्रकटीकरण स्तर। साधक शरीर के बाहर थोड़े समय के लिए आधार वस्तु की वास्तविक आकृति प्रकट कर सकते हैं। इस ग्रंथ का मालिक चौथे स्तर का था, लेकिन वह भी मर गया। यानी अगर मैं जीवित रहना चाहता हूं, मुझे 5वें स्तर से ऊपर पहुंचना होगा, एक यात्री के रूप में। मेरी पहचान और अनुभव झूठे हैं। जानबूझकर अभ्यास करने की जरूरत नहीं। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे अंदर झूठ बढ़ रहा है, लेकिन सच कहां है? हाय, अगर झूठ और सच को संतुलित नहीं किया तो शायद 7 दिन भी नहीं लगेंगे। मैं पूरी तरह से झूठ द्वारा निकल लिया जाऊंगा, झूठ से सच की ओर। आखिर इसका क्या मतलब है? किनफेंग, बाहर आओ। तुम ही किनफेंग हो? तुम हो। एक जुआन सप्ताह के आंधे कप्तान वास्तविक उदाहरण झांग कियान आज यहाँ आई है, सिर्फ मेरे भाई झांग के लिए न्याय मांगने। बहन, इस लड़के ने वर्जित वस्तु झूठ को आधार बनाया है। बहुत ही अजीब है, सावधान रहना। आधार, आकृति संग्रह, आत्मा विलय, प्रकटीकरण, हर कदम पर एक नया आकाश। वर्जित वस्तु को आधार बनाने से क्या फर्क पड़ता है पूर्ण शक्ति के सामने? अंततः बेकार है। प्रकटीकरण स्तर। यह महिला चौथे स्तर की विशेषज्ञ है। किनफेंग, अगर तुम अभी अपनी शक्ति को त्याग दो और मेरे भाई के सामने घुटने टेककर माफी मांगो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकती हूँ, नहीं तो मौत। कम से कम मैं किंगजुआन संप्रदाय का शिष्य हूँ। मुझे मारने की हिम्मत मत करो। तुम दरवाजे के नियमों की सजा से नहीं डरते। तू सच में बेवकूफ है या नकली बेवकूफ? झांग बहन वास्तविक शिष्य है। बाहरी शिष्य को मारना और कुत्ते को मारने में कोई फर्क नहीं है। तुम्हें लगता है कि संप्रदाय एक बाहरी शिष्य के लिए वास्तविक शिष्य को सजा देगा? बहन, इसके साथ बात करने की जरूरत नहीं। चलो इसे जिंदा काट दे। झूठ। वाह, जो व्यक्ति निषेध को लंगर के रूप में उपयोग करता है सिर्फ पहले स्तर का होगा। चौथे स्तर के हमले को सीधे झेल सकता है और मरता नहीं। समय मिले तो शायद तुम सच में कुछ बन जाओ, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। हाँ, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। इतना ही होकर भी झांग बहन से लड़ने की हिम्मत। सोचा कि निषेध को लंगर बनाने से तुम आसमान छू लोगे। मजाक है। किनफेंग, अगले जन्म में याद रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम चुनौती नहीं दे सकते। कीड़ा, तुम्हें चुपचाप पैरों तले रहना चाहिए। यही खत्म हो गया। हद। मैं इस दुनिया में 1 महीने से भी कम समय से आया हूं। मैं अभी मरना नहीं चाहता। सिस्टम पापा। यह है
माया सूत्र माया वास्तव की छाया है, जो देखा वह सच नहीं, जो महसूस किया वह झूठ नहीं। इसके मूल को पहचानो, एक विचार से बदल सकता है। मेरा मन सच है, सब कुछ सच है, मेरा मन झूठ है, सब कुछ झूठ है। क्या यह कैसे संभव है? तो इस दुनिया को स्वीकार करना, इस दुनिया को स्वीकार करना ही सच्चे अभ्यास की प्रक्रिया है। मैं समझ गया। यह लड़का न केवल नहीं मरा, बल्कि मेरे हमले से दूसरे स्तर तक पहुंच गया। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें और भी नहीं छोड़ सकता। क्या हुआ है? जल्दी महावन में जाओ। घंटी इस समय क्यों बज रही है? क्या हुआ है? जल्दी महावन में जाओ। धर्म घंटी है, धर्म घंटी। धर्म घंटी 7 बार बजी है। सभी शिष्यों को तुरंत महावन में इकट्ठा होना चाहिए। संप्रदाय में कुछ हुआ है। बहन, क्या हमें अभी जाना चाहिए? जल्दी नहीं, इस कीड़े को खत्म करके फिर जाएंगे। रुको, लिन बहन, लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है? यह मेरा और इसका निजी मामला है। क्या तुम भी हस्तक्षेप करोगी? तुम्हारे और किन फेंग के बीच का मामला मैं नहीं जानती। धर्म घंटी 7 बार बजी है। किंग जुआन संप्रदाय के सभी शिष्यों को अपने सभी काम रोकने होंगे। तुरंत उपदेश भवन में पहुंचकर आदेशों का इंतजार करना होगा, नहीं तो संप्रदाय विरोधी माना जाएगा। संप्रदाय विरोधी के परिणाम मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, इस बार तुम भाग्यशाली हो, लेकिन अगली बार कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। चलो। तुम ठीक हो ना किन फेंग? कोई बात नहीं बहन जी, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। बहन झांग कियान का मन पूरी तरह से धर्म में लगा हुआ है। भाई झांग कुआंग को परिवार के मुखिया के रूप में तैयार किया जा रहा है। तुमने झांग कुआंग को नष्ट कर दिया। यह झांग परिवार के भविष्य को नष्ट करने जैसा है। झांग कियान तुमसे जीवन मरण का संघर्ष करेगी। यह मेरा निजी टोकन है। भविष्य में अगर कोई मुसीबत आए तो इसे लेकर किंग जॉन पीक पर मुझसे मिल सकते हो। वहाँ कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। जरूरत नहीं लिन बहन, मैं खुद ही समस्या का समाधान कर लूंगा। ठीक है, पहले मैं तुम्हें ट्रांसमिशन हॉल ले चलती हूँ, बाकी बातें बाद में। धन्यवाद बहन जी। उस बूढ़े आदमी के अलावा जिसने मुझे किंग जॉन सेक में लाया था, लिन बहन दूसरी इंसान है जिन्होंने मेरे साथ सच ने दिखाया। लगता है इस दुनिया में अभी भी सच्ची भावनाएं मौजूद हैं। मैं अभी द्वितीय श्रेणी का साधक हूँ। अगर केवल नकली ताकत का उपयोग करूं तो तृतीय श्रेणी के साथ हार नहीं होगी, लेकिन अगर नकली और असली को मिला दूं तो चतुर्थ श्रेणी को भी हरा सकता हूं। झांग कियान। तुम मेरा इंतजार करो, अगली बार देखते हैं किसकी जीत होती है। सभी शिष्यों और वरिष्ठों, सामने से खबर आई है। डार्क सेक्ट के 6 संप्रदायों ने बड़ी सेना इकट्ठा कर ली है और हमारे किंग जुआन सेक्ट पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अभी वे हमारे मुख्य द्वार से 100 मील से भी कम दूरी पर है। युद्ध की स्थिति गंभीर है, देरी नहीं की जा सकती। वरिष्ठों की बैठक में निर्णय लिया गया है, तुरंत युद्ध योजना शुरू की जाए। सभी मुख्य शिष्य सुने, आप सभी अग्रिम दल के रूप में कार्य करेंगे। अपने शिष्यों की गिनती करें और अपनी अपनी टीमों के साथ मोर्चे पर जाएं। सेक्ट के लिए समय खरीदे, डार्क सेक्ट के आक्रमण को रोकने के लिए। जी। अभी अभी मेरे हाथों से जान बचाकर भागा था और अब बिना किसी परेशानी के सामान्य हो गया है। यहाँ तक कि उसकी आंखों में मेरे प्रति कोई द्वेष भी नहीं है। यह लड़का वाकई बहुत सहनशील है। अगर इस तरह के व्यक्ति को विकसित होने दिया गया तो मेरा झांग परिवार खत्म हो जाएगा। शिष्य झांग कियान, सभी वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ। शिष्य टीम का नेतृत्व करके सबसे पहले रवाना होना चाहता हूँ सेक्ट की समस्याओं का समाधान करने के लिए। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, झांग कियान, द्वितीय वरिष्ठ द्वारा हाल ही में लिया गया नया शिष्य। बहुत अच्छा, इतनी कम उम्र में चतुर्थ श्रेणी तक पहुंच गए। अपने गुरु का नाम रोशन किया है। प्रथम वरिष्ठ, आपने बहुत अधिक प्रशंसा कर दी। कियान, ये यात्रा बहुत खतरनाक है। तुम कुछ और लोगों को साथ ले जा सकती हो, सेक्ट के युवा प्रतिभाओं में से। गुरुजी, आपके स्नेह के लिए धन्यवाद, लेकिन इस यात्रा में शिष्य केवल एक व्यक्ति को साथ ले जाना चाहता हूँ। ओह, कौन? हम वह। अच्छा झांग कियान, मुझे तो अभी तक तुमसे बदला लेने का मौका नहीं मिला था। तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। बढ़िया, क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। ये तो बाहरी शिष्य है। कियान, युद्ध क्षेत्र बहुत खतरनाक है और राक्षसी मार्ग के अनुयायी हमेशा से छलकती रहे हैं। बाहरी शिष्य को साथ ले जाने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। गुरुदेव, आपको पता नहीं है, किनफेंग शिष्य भले ही बाहरी शिष्य है, लेकिन उसका मन स्थिर है और शत्रु से निपटने के तरीके पक्के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जो मार्ग आधार चुना है वो दुर्लभ है। शायद युद्ध क्षेत्र में काम आ जाए, है ना किनफेंग शिष्य? बहन जी की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैं इस लायक नहीं हूं। किनफेंग, सामने आकर बताओ, तुमने किस चीज को आधार बनाया है? गुरुजी, मैंने झूठ को अपना आधार बनाया है। हाँ। झूठ? मैंने सही सुना ना? क्या वही किंवदंती वाला जिसे आधार बनाने पर व्यक्ति खुद ही निकल जाता है और 7 दिनों में मर जाता है? हाँ,
वर्जित वस्तु भले ही तरक्की तेज हो, समक्षों में अजय हो, लेकिन ये तो मौत का रास्ता है। झंग बहन, यह किनफेंग तो अब जीता जागता लाश है। तुम इसे युद्ध क्षेत्र ले जा रही हो? क्या इसकी मौत जल्दी नहीं आई? झंग बहन, भले ही किनफेंग ने वर्जित वस्तु को आधार बनाया है, लेकिन फिर भी अभी तो उसने अभ्यास शुरू ही किया है। युद्ध क्षेत्र में जाना तो मौत को दावत देना है। लिन बहन, साधक मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति मौत को मात देकर ही जीवित रहता है, किंगशुन सेक्ट की प्रथम शिष्या होकर। क्या तुम्हें इतनी समझ भी नहीं? या फिर लिन बहन, तुम्हें इसकी मौत का दुख है? लिन बहन, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन सभी गुरुजन और भाइयों, मैं किनफेंग अभी नौसिखिया हूँ, अज्ञानता में गलत आधार चुन लिया, अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। सेक्ट में बेकार की मौत मरने से अच्छा है कि चेन बहन के साथ युद्ध में लड़ूं, कम से कम मौत सार्थक होगी। बहुत अच्छा, शाबाश किनफेंग, तुम सच में हमारे किंगशुन सेक्ट के शिष्य हो। अगर तुम जीवित लौट आए तो मैं विचार करूंगा तुम्हें अपना शिष्य बनाने का। क्या गुरुदेव, आप इस निकम्मे को भी अपना शिष्य बनाएंगे? झंग कियान कियान, ये रहा तुम्हारा अभियान विवरण। तैयार होकर तुरंत रवाना हो जाओ। जी गुरुदेव। किनफेंग, सच में हिम्मत है तुम्हें, जाने को तैयार हो गए। बहुत अच्छा, तुम्हारी इस समझदारी के लिए। बहन, मैं तुम्हें एक उचित मौत दिलाऊंगी। फिर बहन की मेहरबानी होगी। गधे अभी भी नाटक कर रहा है। देखते हैं कैसे सबक सिखाता हूं तुझे, ढोंगी सांड। गुरुजी, जैसा आपने सोचा था, किनफेंग ने झूठे को एंकर किया और मिथ्या सूत्र का अभ्यास करके एक दिन में हजारों मील आगे निकल गया। शायद वास्तव में एंकर की मनाही तोड़ सके। 7 दिनों में मरने का श्राप। गुरुजी, शिष्य वास्तव में समझ नहीं पा रहा। आपने उसे चुपके से क्यों भेजा गाय बस्ती में? यह मोंटी शिष्य झंगरोंग द्वारा गार्निश किया गया है। इसके अलावा उसका झंग कियान कियान से दुश्मनी है। मछली फंस गई। यह भूतिया जगह सचमुच डरावनी है। किनफेंग, तुम क्या कर रहे हो, इतने घबराए हुए? बहन, तुमने मुझे बाहर निकालने में इतनी मेहनत की, क्या सिर्फ मुझे मारकर समस्या का अंत करना चाहती हो? अब यहाँ सिर्फ हम दो हैं, तुम और किसका इंतजार कर रही हो? हा, किनफेंग, तुम अपने बारे में बहुत सोचते हो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो बस एक तलवार से, अगर तुम्हारा एंकर विशेष न होता और थोड़ी देर में काम आ सकता तो तुम अभी मर चुके होते। यह पागल औरत सचमुच घमंड से भरी है। यह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझती। कौन? मोंटी संप्रदाय। ये भिक्षु संप्रदाय के आंतरिक शिष्य हैं। मोंटी संप्रदाय राक्षस मार्ग के 6 संप्रदायों में से शीर्ष 3 में से एक। शक्ति में हमारे किंगेक्स संप्रदाय के बराबर वस्त्र देखकर ये लोग भी भिक्षु संप्रदाय के आंतरिक दरवाजे के कुलीन भी हैं। इस भूतिया जगह पर कैसे मर गए? अजीब, मेरे शरीर के सच्चे झूठे मछली खून की गंध पाकर शाह की तरह क्यों हो रही है? यह स्वाभाविक इच्छा, मानो मुझे उन लाशों पर बचे हुए को निकलने के लिए प्रेरित कर रही हो। किसी चीज को। चलो पहले गाय बस्ती चलते हैं। सचमुच अजीब है, बाहर इतने राक्षस मार्ग के दुष्ट मरे पड़े हैं, अंदर तो मानो कुछ हुआ ही न हो। आधी रात को भी ढोल बजा रहे हैं। अंदर जाकर सावधान रहना, मेरे हाथ लगने से पहले ही। अजीब तरह से मर मत जाना। क्या हुआ? ऊपर आओ। मैं उड़ नहीं सकता। क्या कहा? तुम द्वितीय श्रेणी के साधक होकर उड़ना भी नहीं जानते? तेरे बाप का तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तो सिर्फ 3 दिन ही अभ्यास किया है। मुझे तो शांतिपूर्वक ध्यान करना चाहिए था। अगर तुम लगातार परेशान न करती और जबरन संप्रदाय से बाहर न निकालती तो क्या मैं उड़ना नहीं सीख पाता? कितना बेकार है। पकड़ लो, बाद में हाथ नहीं फेरना, आंखें नहीं घुमाना, नहीं तो अरे, क्या तुम पोजीशन नहीं बदल सकते? वाह, कितना बड़ा है, कितनी खुशबू है। बेकार तो बेकार ही होता है, यहाँ तक कि। अरे तुम क्या देख रहे हो? एक्सयूएन पिन माता की जय हो। नहीं, मत करो। एक्सयूएन पिन माता, आपकी कृपा सभी पर बरसती है। आज का शुभ दिन है।
पूरी दुनिया आपके साथ खुशियां मना रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि माता, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे। एक्सयूएन पिन माता की जय हो। धिक्कार है, मैं तो महान अमर साम्राज्य की पुजारिन हूँ और मुझे इस भयानक जगह पर मरना पड़ रहा है। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। किंगेक्सयूएन संप्रदाय, ये किंगेक्सयूएन संप्रदाय के लोग हैं। पालकी रुको, जल्दी रुको। चेंग हुआंग, क्या तुम अंधे हो? अजंती आ गए हैं, वे माता के देवत्व समारोह को बर्बाद करना चाहते हैं। 2 चूहे घुस आए हैं। अच्छा हुआ जल्दी पता चल गया। अगर माता का महान कार्य बिगड़ गया तो हम लाख बार मरकर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। पकड़े गए, जल्दी भागो। यह एक बाधा है। उन्हें पकड़ो। अलग अलग भागो। किंगफेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बहन, क्या तुम भूल गई? मैं उड़ नहीं सकता। तुम उड़ नहीं सकते, यह मेरी समस्या नहीं है। जल्दी छोड़ दो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझे मार डालो, मैं नहीं छोड़ूंगा बहन। भाई तुम्हें अकेला छोड़ने का दिल नहीं करता। हम दोनों साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। छी, मैं तुम्हारे जैसे बेकार के साथ क्यों मरूं? जल्दी छोड़ दो। नहीं नहीं बहन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किंगफेंग, तुम कमीने हो, तुम्हारा हाथ कहाँ है? माफ करना बहन, मैंने गलती से गलत जगह रख दिया। किंगफेंग, मुझे लगता है तुमने जानबूझकर किया है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो? बहन, अब क्या करें? पहले तुम नीचे उतरो। क्या प्यारा जोड़ा है, मौत के मुंह में भी एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे। बकवास मत करो, मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। यह बुजुर्ग, आप गलत समझ रहे हैं। ये मेरी बहन है। हम दोनों यात्रा पर निकले थे, गलती से यहाँ आ गए। लेकिन आप चिंता न करें, हमने कुछ नहीं देखा। क्या आप हमें जाने देंगे? आप अपना काम करते रहिए। हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब बातचीत नहीं होगी। झूठ, सोचा नहीं था कि कोई उसे एंकर चुनने की हिम्मत करेगा। बच्चे, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह रास्ता पहले से ही फलों की खुशबू वालों का है? फलों की खुशबू? वह क्या चीज है? हाँ, कोई बात नहीं। वैसे भी तुम जल्द ही मरने वाले हो। वाकई यह बूढ़ा छठे दर्जे का है। दोस्तों, इस व्यक्ति का एंकर ताला है जो दुश्मनों को फंसाने और सील करने में माहिर है। लेकिन उसे चोट लगी है, तुम्हें पहले मुझे छोड़ना होगा। हम साथ में ही एक मौका है। डायन, क्या हाल है? क्या वे एक साथ नहीं है? अभी तुम नहीं होते तो हम कैसे पकड़े जाते? अब तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो? पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। किंगफेंग, नीचे आओ। मैंने गोल्डन लाइट मंत्र में एक गुप्त तकनीक सीखी है जो जीवन और खून को जलाकर सोने के स्रोत में बदल सकती है। अजय, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जाओ, एक बार जाने की कोशिश करो। किंगफेंग, तुम्हारी वजह से। नहीं तो मैं इस हालत में कैसे पहुंचता? पहले ही बाहर होते हुए तुम्हें मार देना चाहिए था। भेड़ियों के बाद अब शेर के मुंह में। यह दुनिया कितनी खतरनाक है। कोई सिस्टम मुझे बचा सकता है? लेखक, क्या तुम सुन रहे हो? समय नहीं है। महारानी के काम में देरी मत करो। तुम्हारी वजह से। अच्छा हुआ तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। दोस्तों, शांत हो जाओ। हम एक ही नाव के सवार हैं। अभी जरूरी है कि हम निकलने का रास्ता ढूंढें। आसान बात है। वह बूढ़ा छठे दर्जे का है, हम कैसे भागेंगे? मेरा नाम जियेंग है, हालांकि मैं चौथे दर्जे की हूँ, लेकिन मेरा एंकर खास है। मिलकर कोशिश करें तो मौका है। तुम्हारा एंकर क्या है? तुम्हारा एंकर गुलाब है। नहीं, यह कामुकता है, मोहने और यिन्यांग के रास्ते में माहिर। थू, डबल प्रैक्टिस ही कहो। यिन्यांग क्या? किनोना, तुम। ठीक है, पहले अपना तरीका बताओ। अरे यह ठीक नहीं, हम तो पहली बार मिले हैं। क्या यह जल्दी नहीं है? महोदय, हमारे पास समय नहीं है। खत्म। 2 रोटी लाओ, धन्यवाद। अच्छा, ये जोड़ी बहुत अच्छी है। आओ, एक गाना सुनो। जल्दी मेरे पीछे आओ। महारानी,
लोग ले आए। डेमन सेट की राजकुमारी के अलावा रास्ते में 2 चिंगजोंग के चूहे भी पकड़े। चूहा। तुम लोग हो कौन? मुझे जल्दी से छोड़ दो। मैं किंग जुआन स्कूल का असली शिष्य हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो तुम। बकवास बंद करो। दोनों, मैं सच में बस गुजर रहा था, कोई बुरी नियत नहीं। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? वाह, झूठा। तुमने झूठ को एंकर किया। बताओ किसने भेजा तुम्हें? मैं। महारानी, क्या हुआ? क्या इस आदमी में कोई समस्या है? मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ। जरूरत नहीं। सभी लोग, तुम लोग वाकई जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। नीच लोग, यह सब तुमने खुद बुलाया है। एक्सयूएन पिन साथी, कृपया जल्दी से मार्ग खोजो। खुद को मत गुमराह करो। हम्फ, क्या बात है? खुद को मत गुमराह करो। तुम लोगों को किंग न्यू टाउन चाहिए। मैंने दे दिया। मेरे बेटे ने भाग्य एंकर किया। तुम लोगों ने कहा यह नियमों के खिलाफ है। मिलकर उसे प्राचीन निषिद्ध भूमि में सील कर दिया, फिर भी मैंने सहन किया। यहाँ तक कि मेरे परिवार, मेरे साथी, सभी तुम लोगों के हाथों मर गए। मैंने कभी भी बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन क्यों? तुम लोग अभी भी मुझे नहीं छोड़ते? क्यों? क्यों? महारानी, क्या यह औरत पागल हो गई है? ज्यादा बातें बेकार हैं। एक्सयूएन पिन, जल्दी से मार्ग खोजो। यह आवाज कितनी परिचित है, मैंने इसे कहीं सुना है। एक्सयूएन पिन, जल्दी से मार्ग खोजो। महानुभावों, क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं? महारानी अभी भी गंभीर रूप से घायल है और आप उन पर इतना दबाव डाल रहे हैं। ये तो साफ साफ उन्हें मरने के लिए मजबूर करना है। एक कुत्ते की तरह का नौकर भी हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत रखता है। चूंकि तुम इतने वफादार हो, तो मैं पहले तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चेंग हुआंग, लेकिन याओ, चलो भी, बस एक नौकर था, मर गया तो मर गया। एक्सयूएन पिन, जल्दी करो, महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दो। महारानी, ये बूढ़ा नौकर बेकार है। ये बूढ़ा। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर में तुम उनके साथ किंग न्यू टाउन में चले जाना। शायद तुम्हारे लिए एक मौका हो। नहीं महारानी, इस बूढ़े का एंकर ताला है किंग न्यू टाउन में जाने से। अब तक जो होना था सो हो चुका। एक और व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जिसने भी तुम्हें यहाँ भेजा हो, लेकिन किंग न्यू टाउन में प्रवेश करने के बाद जीवन मृत्यु भाग्य पर निर्भर है। अगर मैं मार्ग खोजने में सफल हो गया और संत बन गया, तो तुम लोगों की मौत भी सार्थक होगी। अगर मैं असफल रहा, तो किंग न्यू टाउन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक अवसर होगा। अब समझ आया? वह तो एक अर्धवित्र व्यक्ति निकला। अर्धवित्र? तपस्वी 9 श्रेणियों में पहली से छठी श्रेणी तक सभी लंगर वस्तुओं को इकट्ठा कर सकते हैं अपने स्तर को स्थिर रूप से बढ़ाने के लिए, लेकिन छठी श्रेणी तक पहुंचने पर अपने लंगर वस्तु के अनुरूप एक विशेष अनुष्ठान भी करना होगा। छठी से 7वीं श्रेणी तक के अनुष्ठान को मार्ग पूजना कहा जाता है। 7वीं से 8वीं श्रेणी तक के अनुष्ठान को मार्ग मांगना कहा जाता है। तो तुम्हारा मतलब है वह 7वीं श्रेणी की तपस्वी है? देवियों और सज्जनों, ग्रीन बुल टाउन का द्वार खुल चुका है। आप जो भी उपाय कर सकते हैं, वे सभी छोड़ दिए जा सकते हैं। फिर भी वही बात, जुआ हारने पर हार स्वीकार करो, चाल चलने के बाद पछतावा नहीं। महारानी, इस बूढ़े नौकर ने पहले ही कदम बढ़ा दिया है। इस नष्ट शरीर को खाद के रूप में बदलने की इच्छा है। महारानी को मार्ग मांगने में सफलता मिले। तुम लोग भी अंदर आ जाओ। अरे बाप रे, तुमने मुझे गिराकर मार ही क्यों नहीं डाला? वह बुरा आदमी कहाँ है? हम अब वह शायद अनुष्ठान संचालित करने गया होगा। हम पर ध्यान देने का समय नहीं है। चंक्यांग, तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरी मुश्किल का फायदा उठाकर मुझ पर हावी होने की कोशिश की और पूछ रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ। बेशक तुम्हें मार रही हूँ। रुको। किनफेंग, क्या तुम हमेशा औरतों के पीछे छुपते रहोगे? तुम आदमी हो या क्या? हाँ, क्या मैं आदमी हूँ यह तुम नहीं जानती। तुम राक्षसी, हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। अरे साथी, सोच समझकर देखो। हम अभी एक 7वीं श्रेणी के तपस्वी के मार्ग मांगने के अनुष्ठान में है। थोड़ी सी भी गलती और हम सदा के लिए नरक में फंस जाएंगे। किन महोदय, हमारे यहाँ से जीवित बाहर निकलने की कुंजी है। वह सिर्फ एक तुच्छ दूसरी श्रेणी का कचरा है। किन महोदय की अभी शक्ति कम हो सकती है।
लेकिन उनकी लंगर वस्तु एक पौराणिक वर्जित वस्तु है और साथ ही वह एक्सयूएन महारानी ने किनफिंग की लंगर वस्तु देखकर जो प्रतिक्रिया दी वह नकली नहीं लगती। इसका मतलब है कि किनफिंग निश्चित रूप से इस मार्ग मांगने के अनुष्ठान की कुंजी है। हम मार्ग मांगने का अनुष्ठान सरल शब्दों में मार्ग मांगने वाला स्वयं ही एक नाटक कर रहा होता है। नाटक का विषय उसकी अपनी लंगर वस्तु होती है। उदाहरण के लिए मेरी लंगर वस्तु संसार की कामुकता है। अगर मैं XUAN पिन होता तो निश्चित रूप से ग्रीन बुल टाउन के सभी को कामुकता में हमेशा के लिए डुबो देता, जिससे वे बाहर न निकल सकें। यह कामुकता की छवि के अनुरूप भी होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम जीवित बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें इस छवि को नष्ट करना होगा और इस सामान्य कॉमेडी को असफल बनाना होगा। हाँ, इसलिए अब हमारा सबसे बड़ा सवाल है, हम यह पता लगाएं कि वह एक्सयूएन महारानी ने आखिर किस चीज को लंगर बनाया है। हाँ, यह तो बहुत आसान है। चाहे वह किसी भी चीज को एंकर कर रहा हो, हमें बस उल्टा पुल्टा करना है। मुझे यकीन है कि अगर हम किंगन्यू टाउन को खंडहर बना दें, सभी लोगों को मार डालें, तो क्या वह अभी भी इस रस्म को आगे बढ़ा पाएगा? अरे लेकिन अगर वह अराजकता को एंकर कर रहा है या फिर मौत जैसी किसी अवधारणा को, तो ऐसा कैसे हो सकता है? यह बहुत ही संयोग की बात होगी। वास्तव में मुझे लगता है कि बड़ी बहन की बात में दम है। चाहे जॉन पिन किसी भी चीज को एंकर कर रहा हो, वह इस रस्म का मुख्य आयोजक है। वह निश्चित रूप से कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। हमें सही समय पर हस्तक्षेप करके इसे बर्बाद कर देना चाहिए। हाँ, किनफिंग, यह मत सोचो कि तुम मेरी थोड़ी सी चापलूसी करके बच जाओगे। मैं तुम्हें एक दिन जरूर मार डालूंगा। आखिरकार यह औरत मुझे इतना नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे करती है? मुझे बिल्कुल कमजोर समझती है। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खुद कमजोर हूं। हालांकि मैंने 2 दिव्य अवधारणाओं को एंकर किया है, लेकिन मेरी स्तर अभी भी कम है। नकली दूसरे स्तर पर और असली पहले स्तर पर ही है। मैं और अब देख रहा हूं, जान ज्ञान की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। मैं उसे आसानी से हरा नहीं सकता। इसके अलावा एक रहस्यमय डार्क सेक्ट की राजकुमारी भी है, जिसके बारे में पता नहीं कि वह दोस्त है या दुश्मन। नहीं, मेरा पहला काम है जल्द से जल्द अभ्यास करके अपने स्तर को बढ़ाना। हाँ, चाचा, चाची, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इतने खुश क्यों हैं? क्या आप बाहर से आए हैं? आज हमारे किंगन्यू टाउन के सबसे अमीर झो यूकाई महोदय झो की बेटी के लिए दामाद चुनने का दिन है। महोदय झो एक बहुत ही दयालु और पुण्यात्मा व्यक्ति है। हमारे पूरे शहर के लोग उनकी इज्जत करते हैं। महोदय झो की बेटी बहुत ही सुंदर है और चूंकि उनका कोई बेटा नहीं है जो भी उनका दामाद बनेगा, उसे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जल्दी चलकर देखते हैं। चलो। हाँ, हाँ। वो तियान स्कूल के शीर्ष शिष्य ली बुगुई और किंग युआन इमोर्टल मैंशन के प्रमुख शिष्य जी वेई भी आए हैं। मेरे यहाँ भी काफी जाने पहचाने लोग हैं। ब्लड सैडो सेक्ट के शीर्ष शिष्य ये रेन और वज्रधारी सेक्ट में यह अफवाह है कि ब्लड सी मठ का भिक्षु एक महान बुद्ध का पुनर्जन्म हो सकता है। लगता है कि चाहे धर्मी हो या अधर्मी, सभी इस रस्म से कुछ हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, बूढ़ा झो यूकाई सभी नायकों और वीरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। युवा प्रतिभाओं ने दूर दूर से आकर मेरी बेटी का समर्थन किया। बूढ़ा यहाँ आप सबका शुक्रगुजार है। मुझे यकीन है आप सभी को आज के इस महासमारोह का मकसद पता होगा। हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए एक योग्य दामाद चुन रहा हूँ। कोई भी जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझता हो, वो मंच पर आकर अपनी काबिलियत दिखा सकता है। जो जीतेगा वही मेरी बेटी का दूल्हा बनेगा। मिस झो मेरी होगी। कोई हिम्मत मत करना मुझसे छीनने की, वरना मेरी तलवार बेरहम होगी। कितना शेखी बघा रहा है। देखते हैं तुम्हें इतनी हिम्मत है भी या नहीं। ये लोग तो बड़े बड़े दिख रहे हैं। जान क्यान जैसा डरपोक भी इनसे घबरा रहा है। नहीं, यह जगह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। मुझे जल्दी से कहीं जाकर अभ्यास करना चाहिए। किनफिंग, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? बेकार लोगों की यह प्रतियोगिता तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगी। किनफेंग, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या इन राजकुमार कहाँ है? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? यह विवाह प्रतियोगिता जरूर जुआन पिन दीक्षा समारोह का मुख्य हिस्सा है। मुझे जल्दी से एक राजकुमार को ढूंढूंगा। अमिताभ बुद्ध, दोनों साधुओं, रुकिए। अच्छा हुआ जल्दी भाग आया।
नहीं तो फिर से दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाता। खैर, जब तक मेरी शक्ति चौथे दर्जे तक नहीं पहुंचती, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। कोई बड़ी मुसीबत आएगी तो बड़े लोग संभाल लेंगे। इस दुनिया में कमजोर होना सबसे बड़ा अपराध है। अपनी जान का भी कोई भरोसा नहीं रहता, बस दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। दूसरों की दया पर निर्भर रहने से बेहतर है कि ताकत खुद के हाथ में हो। अभ्यास शुरू करो। जुआन वांग जिंग झूठ पर केंद्रित है, पर असली मकसद है भ्रम को तोड़ना, झूठ बनाना। लेकिन आखिर झूठ है क्या? हम किन फेंग, मुझे पता था कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुमने न सिर्फ 7 दिनों के श्राप से छुटकारा पाया, बल्कि 9वें दर्जे तक भी पहुंच गए। दुनिया तुम्हें किन स्वर्गीय सम्राट कहती है। हम किन स्वर्गीय सम्राट को प्रणाम करते हैं। मैं सफल हो गया। मैं सच में 9वें दर्जे का साधक बन गया हूं। पर नहीं, मैं इतना ताकतवर एकदम से नहीं बन सकता। यह सिर्फ ताकत का भ्रम है, मेरी कल्पना की उपज। यह झूठ है। अब समझ आया। यही जुआन वांग जिंग की असली साधना है। जुआन वांग जिंग सीधे झूठ नहीं देती, बल्कि दिल की इच्छाओं और डर से भ्रम पैदा करती है। पहले देखो तभी पाओगे। 3 स्तर हो गए, आगे बढ़ो। झंग कियान कियान, तुम किंग एक्सयूए एनजोंग के असली शिष्य हो, फिर भी दुष्ट संप्रदाय की राजकुमारी से मिले हो। जल्दी से आत्मसमर्पण करो। किनफेंग, मुझे बचाओ। अब केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। बहन, तुम। बच्चे, इसमें तेरा कोई लेना देना नहीं। समझदार बनकर चली जा। नहीं, किनफेंग, मेरी मदद करो। मेरी मदद करो उसे मारने में। अरे, झंकियांग के उग्र स्वभाव के हिसाब से चाहे वह मुझसे मदद मांगे, लेकिन इतनी नाजुक हरकतें नहीं करेगी। किनफेंग, तुम अभी तक क्यों नहीं हिले? क्या तुम मुझसे नाराज हो? पहले मैंने तुम्हें कम समझा था। अब मैं समझ गई हूँ, बस उसे मार डालो। तुम जो चाहो मैं मान जाऊंगी। ठीक है बहन, मैंने पिछली बार चुप कर छुआ था। इतना बड़ा नहीं था। आखिरकार 4था स्तर। क्या यह 4थे स्तर का भ्रम है? भ्रम? यह मेरी जन्मजात शक्ति है। जब तक मुझसे 2 स्तर ऊपर न हो, मेरे निर्णय को मानना होगा। एक शब्द में जीवन मृत्यु। साधना विधि के अलावा किताब में दर्ज अन्य शक्तियां भी खुल गईं। सबका रूप धारण। जो भी हमला मैंने देखा है उसे दोहरा सकता हूं। लायांगी ज़ेन एक प्रतिरूप बना सकता हूं जो साथ लड़े। शक्ति मूल का 90% होगी और घाव भरने की शक्ति जून दाउ WEI। रक्षा के लिए बीकिंग शान बेशक, और सबसे महत्वपूर्ण भागने की शक्ति डिंग XINU। हा, इस गति से भागना दुनिया में कौन पकड़ सकता है? मैंने भ्रम से मार्ग प्रशस्त किया, 4थे स्तर तक पहुंचा, लेकिन भ्रम निराधार है। भ्रम को नियंत्रित करने वाला अंतर्भ्रम द्वारा निकल लिया जाएगा, केवल भ्रम से सत्य की ओर। इस संकट से पार पाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं मिला। हाय अफसोस। यह क्यूवंग जिंग लेखक की अंतिम इच्छा है। शायद बायान गायब हो गया। मैं भी भ्रम बन जाऊंगा इस लेखक की तरह। XUN पेन की खोज की रस्म जाना ही होगा। अधिक कर्म जोड़ो, जीवित रहो। किंग न्यूज़ेन, मैं वापस आ गया। यह वह भिक्षु है जिस दिन मिला था। रुको, यह दृश्य इतना परिचित क्यों लगता है? कहीं देखा है। कुछ भाइयों, शहर में कोई बड़ा उत्सव है? तुम्हें नहीं पता? आज झू बड़ी बेटी की शादी है। झू मालिक ने कहा, सभी किंग न्यूज़ेन निवासियों, आज घर पर दावत है।
अच्छी शराब और स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। दूल्हा एक भिक्षु है। धीरे बोलो, वो आम भिक्षु नहीं है, वो पिछले दिनों हुए मुकाबले का विजेता है। सुना है बाहर से आए एक महान भिक्षु है। जो साहिबा को पहली नजर में प्यार हो गया। जो साहिबा के लिए वो गृहस्थ जीवन में लौटने को तैयार है। जो बुजुर्ग खुशी से फूले नहीं समा रहे। मेरी राय में ये भिक्षु ही भाग्यशाली है। न सिर्फ खूबसूरत दुल्हन मिल रही, बल्कि 100 साल बाद जो साहिब की विशाल संपत्ति भी मिलेगी। बेटा भी जल्द पैदा होने वाला। सचमुच 3 खुशियां एक साथ। क्या बेटा? हाँ, जो साहिबा अभी बच्चे को जन्म देने वाली है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता था जो साहिब इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं? जी ने कहा, वह जोहाई भिक्षु महान बुद्ध के पुनर्जन्म लगते हैं। हास्यास्पद है। पुनर्जन्म? मैं जो परिवार में अन्य का बोझ उठाने आया। हिस रुको। मेरी तपस्या महज 4 दिन चली। 4 दिन पहले जब मैंने जोरू को देखा था, वह हल्की फुल्की कुंवारी और गर्भवती होने के कोई लक्षण नहीं थे। बच्चा पैदा करना इतना जल्दी कैसे संभव है? भाई, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने कुछ दिन पहले ही जो साहिबा को देखा था। वह ज्यादा देर से गर्भवती लगती नहीं थी। तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है क्या? एक औरत को अगर किसी मर्द से प्यार हो जाए तो 1 दिन में गर्भ, 3 दिन में बच्चा पैदा होना बहुत सामान्य बात है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे ही नहीं जना? अरे भाइयों, इससे बहस मत करो। जल्दी जो हवेली की दावत में चलो। देर हो गई तो शराब ही नहीं मिलेगी। जुआन पिन, इस समारोह के निर्देशक, अब तो औरत के 9 महीने गर्भ में रहने का बुनियादी तर्क भी नजरअंदाज कर रहे हैं। मतलब यह कहानी जल्द ही खत्म होने वाली है। कियान कियान यिंग यिंग। देखो, वह फिर मुझे लात मार रहा है। आह, यह बच्चा कितना शरारती है। हाँ, मेरे पिता ने कल ताई को दिखाया था। कहा कि जरूर एक हट्टा कट्टा लड़का होगा। शुभ घड़ी नजदीक है। जोरू, चलो हम चलते हैं। ठीक है। क्या तुम्हें भी महसूस हुआ? उसके पेट में बच्चा बिल्कुल आम नहीं है। हाँ, बहुत खतरनाक। किन फेंग उस नाकाबिल की वजह से आखिरी वक्त पर भाग गया, नहीं तो हम इतना जोखिम क्यों उठाते। कहानी में शामिल होने के लिए अगली बार मिले तो जीवित शील देंगे उसे। कियान कियान यिंग यिंग, चलो। आ गया। मुझे खुशी है। कृपया खूब खाइए, जैसे अपना घर समझे। हाँ, वो किंग जॉन स्कूल का लड़का है, अगर मुझे गलत याद नहीं। वो समारोह शुरू होने के पहले दिन से ही गायब था। आज तक नहीं दिखा। जरूर डर के मारे छुपा हुआ था। अब देखो समारोह खत्म होने वाला है तो माल बांटने आ गया। छी, कितना बेशर्म है। लड़के, इधर आ। मरने आया है क्या? अच्छा हुनर है। ये रेंज शिष्य, शांत रहो, बड़ा काम पहले। हम इस गंजे साधु के चेहरे की खातिर मैं थोड़ी देर सह लेता हूं। अगर मरना नहीं चाहते तो थोड़ी देर में खुद चुपचाप रेंगते हुए आकर मुझसे माफी मांग लेना। नहीं तो तुम रेंगते हुए आओगे, है ना? तुम। दामाद जी, आप अभी तक बैठे क्यों हैं? जल्दी पिताजी के साथ शराब पिलाने चलिए। आज आए मेहमानों में शहर के कई अधिकारी भी हैं। महात्मा जी, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ससुर जी ने कह दिया है, जल्दी शराब पिलाइए, वरना सावधान, सुहागरात नहीं मन पाओगे। ब्लडसी महात्मा, इस संसारिक परीक्षा में यदि महान सत्य की प्राप्ति हो तो मैं आपको शराब पिलाता हूं। अमिताभ बुद्ध, ये तो मेरे मन की इच्छा थी, पीजिए। शुभ समय आ गया है, कृपया दुल्हन को बाहर लाइए।
किन फेंग, तुम्हें याद आया निकलना? इन दिनों तुम कहाँ मर रहे थे? हम्फ। मैं कहाँ जाऊं यह तुम्हें बताना जरूरी है क्या? तुम पहला प्रणाम आकाश और पृथ्वी को। हाँ, सब झूठ है। अगर मैं जुआनपिन होता, समारोह की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मैं इसमें खुद के लिए भी एक भूमिका रखता, स्थिति संभालने के लिए। यह सब झूठ कैसे हो सकता है? अच्छा। प्यारे दामाद जियोरू, जल्दी उठो। शिष्य, पति, वह मुझे लात मार रहा है। मुझे लगता है वह लगता है अभी बाहर आ जाएगा। हाँ, अब शादी का अंतिम चरण है। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। दंपति पीछे मुड़े। जियोरू, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अमिताभ बुद्ध, भाग्य का समय आ गया है। दामाद, तुम क्या कह रहे हो? प्रिय, मुझे बचाओ। हाँ, आ ओ, क्यों? बच्चे, मेरा बच्चा। जुआनपिन रानी, यही समाप्त करो। तुम हार गई हो। निकृष्ट औरत, तुम हार गई हो। 8वें स्तर तक पहुंचने की तुम्हारी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई। अंत में सब कुछ खाली हाथ रहा। गुआंगजी महात्मा, अपने शिष्यों को पेट चीरकर बच्चा निकालने जैसा खूनी काम करने दिया, सिर्फ थोड़ी सी अधिक प्राकृतिक शक्ति हथियाने के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत घिनौना है? अमिताभ बुद्ध, कर्म का उदय और अंत सब नियति से तय होता है। जुआनपिन साधु, तुम्हारा अनुष्ठान अधूरा है। मेरे शिष्य सिर्फ प्रकृति के नियम का पालन कर रहे थे, तुम्हें जल्दी मुक्ति दिलाने के लिए। यह भाग्य का खेल है, हार का दोष नहीं। जुआनपिन साधु, हार तय है। किंगन्यू शहर को छोड़ दो। अनियंत्रित हो रही प्राकृतिक शक्ति को वापस प्रकृति में लौटने दो। भी कुछ हिस्सा पा सकते हैं ताकि ये पूरी तरह नष्ट न हो। ये भी एक पुण्य कर्म होगा। आप सबका क्या कहना है? आप सभी इस साधना संसार के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। लेकिन अब आप सब मेरे आसपास मंडराते गिद्धों की तरह हैं। मेरी मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि मेरा मांस खा सकें। जीतने वाला राजा, हारने वाला चोर, ये सनातन सत्य है। तुम्हारा अनुष्ठान विफल रहा और ये बिखरी हुई प्राकृतिक शक्ति अब किसी की नहीं है। प्राकृतिक शक्ति, चाहे साधक किसी भी चीज से जुड़ा हो, इससे अपने मार्ग को मजबूत कर सकता है। यहाँ तक कि अगली बार सिद्धि प्राप्त करते समय प्रकृति के साथ और अधिक सामंजस्य बना सकता है। ऐसी अनमोल वस्तु योग्य के हाथ में जानी चाहिए। इसमें गलत क्या है? हाँ, बिल्कुल सही। जुआनपिन, तुम हार चुकी हो। जल्दी से अनुष्ठान समाप्त करो और व्यर्थ में संघर्ष मत करो। अनुष्ठान अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सब धैर्य रखें। मेरे भीतर की सच्ची और झूठी दोनों शक्तियां एक साथ पहले कभी न हुई इतनी तीव्र इच्छा व्यक्त कर रही है। मेरा अंतर्मन कहता है कि अगर मैं इसे पालूं तो मैं माया के ग्रास से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। गंजे साधु, 7वें स्तर के साधक का फल तुम्हारे बस का नहीं। इसे मुझे सौंप दो। ये चीज मेरे किंग्युआन देवालय की होगी। जिसने भी इसे छीनने की कोशिश की वो किंग्युआन देवालय का दुश्मन होगा। अमिताभ बुद्ध, हे भक्तों, आप सब मोह में फंसे हैं।
ध्यान मुद्रा। गुआंग जी ने तुम्हें अपना मूल मंत्र भी दे दिया। हे भक्तों, मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि मैं इस 7वें स्तर के फल को अवश्य लेकर लौटूं। तुम नीच कीट, रानी के अनुष्ठान को नष्ट करने का साहस, मरने के लायक। चेंग हुआंग। अभी थोड़ा समय और चाहिए था ताकि दिव्य फल से संतान का जन्म हो और अनुष्ठान पूरा हो, लेकिन अंत में तुम जैसे तुच्छ प्राणियों ने सब बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हें मारकर भी दिव्य फल को पूर्ण किया जा सकता है। ये बूढ़ा भूत हम सबका खून चूसकर दिव्य फल को पोषित करना चाहता है। एक साथ मिलकर इसे मारो और दिव्य फल ले लो। अपनी औकात नहीं पहचानी। ये प्रहार आकाश को चीर देगा। हाँ, ठीक समय पर आए हो। अनंत प्रेम। अच्छा मौका है। दानवी। तुच्छ प्राणी, क्या इतना बेशकीमती खजाना मेरा किनफेंग ही लेगा। किनफेंग, तुम कैसे? चौथा दर्जा? नहीं, असंभव। कुछ दिन पहले तुम अभी भी दूसरे दर्जे का बेकार थे जो उड़ भी नहीं सकता था। कैसे संभव है कि कुछ ही दिनों में चौथे दर्जे तक पहुंच गए? जान ज्ञान ज्ञान, क्या तुमने कभी एक कहावत सुनी है? 30 साल पूर्व भी 30 साल पश्चिमी, युवा की गरीबी का मजाक न उड़ाओ। तुम? हाँ, क्या पूर्व भी पश्चिमी? बस चौथे दर्जे का ही तो है। 5वां दर्जा होता तो क्या होता, मैं फिर भी मार दूंगा, खासकर जब तुम्हारे पास सिर्फ स्तर ही है। शायद अपने एंकर की विशेष शक्तियां भी सीखी नहीं होंगी। सही कहा किनफेंग। हालांकि तुम चौथे दर्जे तक पहुंच गए हो, लेकिन अभी भी बेकार हो। अभी जो तुम्हारे हाथ में है वह मुझे दे दो, मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। किनफेंग, हम सभी एक ही धर्म के सदस्य हैं। चीज हमें दे दो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हाँ, जो चाहे वह खुद आकर ले ले। कितना मूर्ख तुच्छ प्राणी है, सोचता है कि अपने एंकर की विशेषता के बल पर कुछ भी कर सकता है। हास्यास्पद। किनगोंग जी, मेरी एक सलाह मानो, यह दिव्य फल तुम जैसे नए चौथे दर्जे वाले के लिए नहीं है। इसे सौंप दो। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। पहले इसे मारो, फिर बूढ़े को। वो बूढ़ा 6ठे दर्जे का है। हम सब मिलकर हमला करें, फिर दिव्य फल का निपटारा करेंगे। मैं भी यही सोच रहा था। पहले किनफेंग को मारो, फिर खजाना ले लो। यिंगमोजान, बच्चे, हमें माफ करना कि हम तुम पर भीड़ बनकर टूट पड़े। तुम खुद ही मौत को बुला रहे हो। डुगु जूजियान, दुष्टों का विनाश। वाह, ये वाकई एक वर्जित एंकर पर आधारित दिव्य शक्ति है। चौथे स्तर का होकर भी इतने हमले अकेले झेल लिए। ठीक है, तुमने कुछ ही दिनों में 2 स्तर पार कर लिए और एक दिव्य शक्ति भी सीख ली। तुम आखिर किस तरह का राक्षस हो? एक दिव्य शक्ति सीख ली तो राक्षस हो गया, बहन? तो फिर अब तुम्हें यह देखना चाहिए। यिंगमोजान, मजाक कर रहे हो? ये मेरा 10 साल में विकसित किया हुआ घातक हमला है। तुमने बस एक बार देखा और इस्तेमाल कर लिया। असली है या नकली, चखकर देख लो। एक दुष्टों का विनाश, एक अकेले 9 तलवारें, है ना? दोनों ही बढ़िया दिव्य शक्तियां हैं, मेरे काम आएंगी। किनफेंग, झूठा दिखावा मत करो।
अकेले 9 तलवारें चलाना चाहते हो? इस्तेमाल करने वाले को पहले तलवार को एंकर बनाना होगा। तुम इसे चला नहीं सकते। क्या अकेले 9 तलवारें? हाँ, लगता है मैंने गलती नहीं की। अकेले 9 तलवारें, जाओ। नहीं, मैंने रस्म शुरू होने से पहले ही कहा था, चाल चलो तो पछतावा नहीं, हार मानो। लीकिंग याओ, यह मेरी गलती नहीं है। जुआन पिन, तुम कमीनी, मैं तुमसे लड़ूंगी। You don't like, तुम्हारा क्या मतलब है? किंग याओ, साधकों की रस्म स्वर्ग और पृथ्वी की रक्षा में है। कोई भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करे, उसे दिव्य सजा मिलेगी। वैसे भी तुम्हारा बेटा मर चुका है। बदला लेना है तो रस्म खत्म होने के बाद। किन फेंग, तुम मेरे इंतजार में रहो। मैं तुम्हारी आत्मा निकालकर तुम्हें यातनाएं देते हुए मार डालूंगा। मैं चाहता हूं तुम्हें कभी मोक्ष न मिले। किन फेंग, क्या तुम जानते हो, तुमने अभी जिसे मारा है वह वर्तमान पोतियान संघ के प्रमुख का इकलौता बेटा था। उसकी माँ एक 7वें स्तर की साधक है। जो दूसरों को मारता है उसे भी मारा जाता है। हा हा हा, क्या बात है, जो दूसरों को मारता है उसे भी मारा जाता है। आज की यह साधना रस्म, चाहे जवान पिन सफल हो या न हो, मैं ली किंग याओ कुछ नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि रस्म खत्म होने के बाद किन फेंग को मेरे हवाले कर दिया जाए। इस लड़के ने मेरे जीवन मरण के शिष्य को मारा है। इसे पकड़कर कठपुतली बनाकर प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन तुम लोगों में से एक का बेटा मर गया है और दूसरे का मुख्य शिष्य, इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। ये डोंग लाई, किन फेंग किंग जुआन संघ का है। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो हम अभी एक तरफ जाकर जीवन मरण की लड़ाई कर सकते हैं। एक बाहरी शिष्य ही है, जैसा चाहो वैसा करो। गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? किन फेंग तो बस इस मामले का निर्णय मैं स्वयं लूंगा। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं किन फेंग के लिए इतने सारे 7वें स्तर के कुलीनों से दुश्मनी मोल लूं? शिष्य की हिम्मत नहीं। हम्फ। किन दानी वास्तव में दैवीय प्रतिभा के धनी हैं। महीने भर की साधना में ही समकालीन प्रतिभाओं को मात दे दी, कुछ और समय बीतने पर। इस दरिद्र भिक्षु को आपको पूर्वज कहना पड़ेगा। तुमने मुझ पर पहले हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस भिक्षु को दांव फल प्राप्त करने का आदेश मिला है। जीवित या मृत, अंत तक संघर्ष करूंगा। दानी का यह दिव्य कौशल, देखें क्या आप इसे सीख पाते हैं। जाओ। कर्माग्नि भस्म, यह भिक्षु किन फेंग के साथ आत्मघाती हमला करना चाहता है। इसका क्या मतलब? कर्माग्नि भस्म वज्र संप्रदाय का परम दिव्य कौशल है। इस कौशल का सबसे भयानक पहलू यह है कि प्रयोग के बाद साधक और शत्रु की आत्माएं बंध जाती हैं। साथ साथ कर्माग्नि की ज्वाला सहते हैं जब तक एक का अंत न हो। जाओ। कर्माग्नि को त्रिलोकी की प्रबलतम अग्नियों में गिना जाता है। 6ठे स्तर के साधक भी इसे छूने का साहस नहीं करते। किन फेंग इस बार मुकद्दर का शिकार हुए। कितनी भयावह ज्वाला है। न केवल शरीर मेरा दांतिया, यहां तक कि आत्मा भी इस उष्णता को सह रही है। किंदानी, दांव फल मुझे सौंप दो। इस भिक्षु ने वज्र संप्रदाय के गूढ़ मंत्र साधे हैं। कर्माग्नि सहने की क्षमता सामान्य लोगों से कहीं अधिक है। इस तरह जारी रखोगे तो पहले तुम्हारी मृत्यु होगी। हम आहा, तुम सबके बाप का। सब सुन लो, तुम जैसे निकम्मे कचरे मेरी जान लेने आए हो। सबने देखो। अहंकारी। अमिताभ, ऐसे राक्षस को अनंत जन्मों तक कर्माग्नि की ज्वाला में जलना चाहिए। तुम नीचे और संकट में हो, yin yang विपरीत, क्या करोगे और क्या होगा? महान उद्देश्य के लिए इस शरीर का मोह क्यों? 100 युद्धों में अमरत्व पाओ, जीवन मृत्यु का रहस्य जानो, तब स्वयं आकाश ऊंचा और समुद्र विशाल होगा। संकट में नृत्य, दिव्य कौशल, संकट नृत्य। संकट नृत्य, ये कौन सा दिव्य कौशल है जो कर्माग्नि का प्रतिरोध कर सकता है?
मैंने तुम्हें मौका दिया था, पर तुमने मृत्यु को गले लगाया। अब किसी को दोष मत दो। बुद्ध करुणामय है। किन फेंग वास्तव में राक्षसी प्रवृत्ति से ग्रस्त है। हत्याकांड। किंग याओ दानदाता, आप किनफेंग के साथ क्या करेंगे? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कृपया उसकी एक आत्मा छोड़ दे। मैं चाहता हूं कि वो पशु योनि में जन्म लेता रहे। आज के कर्म का फल चुकाने के लिए। हम जो चाहे करो। गुआंगजी, तुम क्या कर रहे हो? दानदाता, गलत मत समझो। मुझे डर है कि किनफेंग अनुष्ठान में मर जाएगा और आत्मा स्वतः पुनर्जन्म ले लेगी। इसलिए मैंने जादू किया, उसकी आत्मा को पहले से ही बंद कर दिया है। 7वें स्तर का साधक होकर 4थे स्तर के साधक पर घात लगाना बेशर्म। अमिताभ बुद्ध, दानदाता, पहले अपनी चिंता करो। अगर मैं गलत नहीं हूं, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में तुम्हारा अनुष्ठान टूट जाएगा। सातवें स्तर का साधक। 7वें स्तर का साधक मुझ 4थे स्तर के साधक पर घात लगा रहा है। क्या तुम्हारे दादा को कोई मार्शल नैतिकता नहीं है? बस इतना ही। किनफेंग, जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो मुझे दे दो। इसका तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं है। भले ही तुम सच में जीवित रहो, यहां से बाहर निकलो। बाहर तुम्हें मारने के लिए दर्जनों 7वें स्तर के अर्ध देवता इंतजार कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि तुम पहले से ही मुर्दा हो। जब से मैं इस दुनिया में आया हूं, लोग बार बार मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कुछ दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन नतीजा, मैं ठीक ठाक जी रहा हूं और मुझे विश्वास है कि मैं आगे भी जीवित रहूंगा। मेरी जान कोई नहीं छीन सकता। अनुष्ठान खत्म होने वाला है। किनफेंग, जल्दी से मुझे दांव फल दे दो। मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूं, यहां तक कि मैं अनुष्ठान खत्म होने से पहले तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बाहर भेज सकता हूं। ये गारंटी देता हूं कि आकाश के बड़े लोग तुम्हें तुरंत नहीं पकड़ पाएंगे। मेरे अंदर का सच और झूठ पहले से ही असंतुलित था। अभी की लड़ाई के बाद अब यह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। शायद अनुष्ठान के टूटने से पहले ही मैं मिथ्या द्वारा निगल लिया जाऊंगा। यह दाव फल मेरा एकमात्र मौका है, बस इसे निगल लो और मैं जीवित रह सकता हूं। तुम दांव फल से प्राकृतिक शक्ति खींच रहे हो। तुम मरने के लायक हो। दिंगशियन्यो, हम कीड़ा। किनफेंग सच में 7वें स्तर के साधक के जीवन भर की साधना से बने दाव फल से शक्ति निकाल सकता है। क्या उसे डर नहीं लगता कि वह फटकर मर जाएगा? किंग गोंगजी, मेरे पिता भी 7वें स्तर के साधक हैं। वह रास्ते में है, बस दाव फल छोड़ दो। वह निश्चित रूप से आपके प्राणों की रक्षा करेगा, महानुभावों के सामने। इस दुनिया में मैं खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता। मेरी जान केवल मेरे हाथों में होनी चाहिए। तुम द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी पर्याप्त नहीं, अभी भी पर्याप्त नहीं। जीवित रहने के लिए कम से कम शरीर के भीतर की सच्ची और झूठी शक्तियों को 5वीं श्रेणी तक पहुंचाना होगा। तोड़ दो। क्यों तुम एक मामूली चतुर्थ श्रेणी के साधक हो, फिर भी सीधे प्रकृति की शक्ति को खींच सकते हो? किनफेंग, ये तुमने मुझे मजबूर किया। तुम्हें भागना पसंद है ना? देखते हैं अब कैसे भागते हो। हाँ किनफेंग, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये डोंगले, तुम्हारा क्या मतलब है? मूल रूप से एक्सयूएम की मृत्यु निश्चित थी। हम सभी के लिए प्रकृति की शक्ति को बांटने का सुनहरा अवसर था, लेकिन अवसर उस किनफेंग नामक शिष्य ने बर्बाद कर दिया। अब बताओ
क्या करेंगे? मुझे पहले से ही शक था कि वह एक्सयूएन पिन उस कुंटा के साथ मिला हुआ है। अब तो स्पष्ट हो गया। शायद किनफेंग तुम्हारा जानबूझकर रखा हुआ मोहरा है। नहीं तो इस युग में कोई झूठ के इस मृत मार्ग को क्यों चुनता? क्या सोचा था? किनफेंग इस दुर्घटना से लाभान्वित हो गया। इस संस्कार में एक्सयूएन पिन स्वयं के अलावा सबसे बड़ा लाभार्थी बन गया। गुरुदेव, आपका क्या अभिप्राय है? शिष्य समझ नहीं पा रहा। संस्कार इस स्तर तक पहुंच चुका है। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? एक्सयूएन पिन का आधार वस्तुतः क्या है? क्या यह? हाँ, एक्सयूएन पिन का आधार है माता। महारानी, आपका मतलब है उसे गर्भ के रूप में उपयोग कर मृत्यु से पुनर्जीवित होना? मैं समझ गया। महारानी को बधाई। यह क्या कर रहा है? अचानक क्यों रुक गया? पागल हो गया है क्या? यह सब क्या है? अभी तो वह जीवन मरण का संग्राम लड़ रहा था। या मैं भी समझ नहीं पा रहा। किनफेंग नहीं, किन महोदय, तुम्हारी इस लापरवाही के कारण महारानी की महत्वाकांक्षा पूरी हो गई। वास्तव में ये ईश्वर की इच्छा है। तुम्हारा मतलब क्या है? मां का लंगर माता है, रस्म की सफलता की कुंजी। नई जिंदगी को जन्म देना है। तुम तो खत्म हो चुके थे, झूठे निगलने से मरने वाले व्यक्ति, लेकिन मां के फल से फिर से जीवित हो गए। यही है जन्म। मां ने अपने फल को प्लेसेंटा बनाकर पैदा किया है। रस्म पूरी होने वाली है। अरे, तुम सच कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारी कही हुई एक्सयूएन पिन मां का बच्चा बन गया हूं? हाँ, मां का आदेश है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति चूसना इतना पसंद है तो ये पोषण भी चूस लो। सच हो या झूठ, छठे स्तर तक पहुंच गए। अभी के लिए झूठे निकलने से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन बाहर वाले 7वें स्तर के अर्ध देवता हूं। मैं स्तर पार करके लड़ना चाहता हूं। शायद यह सपना है। क्या हुआ? क्या रस्म सफल नहीं हुई? दुनिया अभी भी क्यों टूट रही है? नहीं हो सकता। जन्म हो चुका है। मां की इच्छा पूरी हो गई। ब्रह्मांड को इनाम देना चाहिए। रस्म की दुनिया स्थिर हो जानी चाहिए। ये क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? हा, भगवान की आंखें हैं। एक्सयूएन पिन, तुम असफल हो गई। अजीब है, उसका फल वास्तव में नया जन्म लाया, मां की इच्छा के अनुरूप। फिर असफल कैसे? इस भिक्षु को एक अनुमान है। 7वें स्तर की खोज अद्भुत है। शायद इस रस्म से पैदा हुए बच्चे का खून बहुत निम्न है, हड्डियां बहुत कमजोर, इस भाग्य को संभाल नहीं सकती। इसलिए सत्य नाराज हो गया, रस्म को असफल घोषित कर दिया। हा, ऐसा ही होगा। एक्सयूएन पिन, तुमने इतनी योजना बनाई, लेकिन एक कचरे को बर्तन बना दिया। हा। कितना बड़ा मजाक है। देखो, उसे प्रतिक्रिया मिल रही है। आखिरकार यह कदम आ ही गया। हा, बहुत हंसी आती है। इतनी योजना आखिर में एक कचरे की हड्डियों पर हार गए। एक्सयूएन पिन, यही तुम्हारी नजर है। छठे स्तर से नीचे सभी कीड़े हैं, लेकिन रस्म से 7वें स्तर तक पहुंचकर ब्रह्मांड के नियम संभाल सकते हैं। अमिताभ, एक्सयूएन पिन ने माता को लंगर दिया। अगर वो इससे 8वें या 9वें स्तर तक पहुंच गई तो इसका मतलब होगा ब्रह्मांड में माता के सभी इरादे और नियम
उसके प्रभाव में आ जाएंगे। दुनिया में कौन मां के बिना है? किसके दिल में मां की छाप नहीं? अगर वो सफल हो गई, वो एक पल में दुनिया के सभी मां बेटे के रिश्ते बिगाड़ सकती है, यहां तक कि सभी बच्चों की। मां के प्रति लगाव को चुरा कर अपना बना लेगी। ये सिर्फ हत्या से भी ज्यादा डरावना है, 10,000 गुना ज्यादा। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी बड़े लोग जॉन नियांग से इतनी नफरत करते हैं। उसके सिद्ध होने की इच्छा नहीं है। इस दुनिया में इतना अजीब एंकर आइटम भी है। तुम लोगों ने सोचा कि समारोह विफल हो गया क्योंकि किनफेंग उस बच्चे की हड्डियां बहुत खराब थीं। तुम गलत हो, बहुत बड़ी गलती। माँ क्या है? क्या सिर्फ नया जीवन पैदा करने से कोई मां कहलाने लायक हो जाता है? मैंने जबरन कारण और प्रभाव को बदल दिया। किनफेंग को सिर्फ एक उपकरण समझा। उसके साथ सिर्फ इस्तेमाल का रिश्ता था। एक ऐसा अस्तित्व जो अपने खुद के बच्चे से भी प्यार नहीं करता। वह मां के नाम के लायक कैसे हो सकता है? और वह महान तरीके की मान्यता कैसे प्राप्त कर सकता है? अब समझ आया। खैर, जो भी हो, तुम असफल हो गई हो। आकाश और पृथ्वी की शक्ति से प्रतिशोध का स्वाद अच्छा नहीं लगा होगा। तुम जल्द ही मरने वाली हो, मर जाओगी। ली किंगयाओ, तुम्हें लगता है कि यही अंत है? मैंने कभी भी किनफेंग पर समारोह सिद्ध करने की उम्मीद नहीं की थी। मेरा अपना बच्चा है। तुम्हारा क्या मतलब है? वो बलिदान दे रही है। उसने खुद को और पूरे समारोह को बलिदान की वस्तु बना दिया है। वो आखिर कर क्या रही है? अपना खुद का बच्चा। नहीं, बुरा होगा। वो फेंग जियोगे को प्राचीन निषिद्ध भूमि से वापस लाना चाहती है। जल्दी रोको उसे। दुनिया टूट रही है। वह पागल औरत, वह क्या करना चाहती है? अगर ऐसा चलता रहा तो हम सभी मर जाएंगे। किनगोंगजी, अब हम क्या करें? अब समझ आया। यही आपका असली मकसद था। नियांग, युवा मालिक वापस आ रहा है। हाँ। यह ज्वानपिन में समारोह के लिए गढ़ी हुई दुनिया है। तथाकथित दुनिया का टूटना। दरअसल ज्वानपिन समारोह की शक्ति को छोड़ रही है। झूठी को गायब करना, सच को बचाना। ऐसा होने पर तो मैं सच को एंकर बनाकर शायद अपने अस्तित्व को स्थिर कर सकता हूं। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। आओ। किनफेंग, किनगोंगजी, सभी लोग जो भी गुप्त तरीके आपके पास हैं, जल्दी से इस्तेमाल करें। नहीं तो जब फेंग जियोगे प्राचीन निषिद्ध भूमि से बाहर आ जाएगा, तब सब कुछ बहुत देर हो चुकी होगी। कमीनी, मर जा। मां, बेटा वापस आ गया है।